दोस्तों, बीजेपी का जितना विरोध बाहर हो रहा है वैसा ही विरोध बीजेपी के अंदर भी हो रहा है। कहने का मतलब है कि बीजेपी के सिस्टम के अंदर भी हो रहा है। बीजेपी के कुछ ऐसे खास और करीबी लोग हैं जो कि अभी के टाइम पर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वो जेनजी को सपोर्ट करते हैं और जेनजी के साथ अपने आप को बताते हैं कि मैं जेनजी के साथ खड़ा हूँ। इससे बीजेपी को बहुत बड़ा चुनौती लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 20 जुलाई से 23 जुलाई तक छात्र अपने मार्च निकालते हैं और संसद का घेराव करते हैं, तो उस समय बीजेपी के एक प्रिय और खास व्यक्ति जिसका नाम है मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि मैं जेनजी के साथ खड़ा हूं और सरकार को यानी मोदी और अमित शाह को नरमी बरतनी चाहिए, वरना स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ये कैसे हो सकता है दोस्तों कि बीजेपी के अपने ही लोग, मोदी और अमित शाह के करीबी लोग अब बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब कि बीजेपी के अंदर भी कुछ सही नहीं चल रहा है। इसके बाद 8 अगस्त को आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी कहा है कि हम जेनजी के साथ हैं, हम जेनजी को सपोर्ट करते हैं और सरकार को चाहिए यानी मोदी और अमित शाह को चाहिए कि वह स्टूडेंट्स के साथ डिक्टेट नहीं बल्कि डिस्कशन करना चाहिए। मोदी के जो पीढ़ी और बड़े करीबी लोग हैं जिसका नाम है बाबा रामदेव, अब उन्होंने भी मीडिया के सामने आया। बाबा रामदेव कहते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, रिश्वत लेकर नौकरियां दी जा रही है और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहता है देश में घपले हो रहे हैं, सरकार इसे जल्द से जल्द रोके, नहीं तो बाबा रामदेव को भी प्रोटेस्ट में उतरना होगा। ये साफ तौर पर चुनौती है बीजेपी को कि अब बीजेपी के अपने लोग भी बीजेपी से दूर भाग रहे हैं। क्या कारण है? क्या बीजेपी में कोई कमी आ गई है? क्या बीजेपी में कुछ खलबली सा मच रहा है? इससे जाहिर साफ होता है कि अब बीजेपी का इतना बुरा समय चल रहा है जो कि अभी तक बीजेपी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और पहले आप ये देखिए कि बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। देखिए, ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अब सिर्फ बात बीजेपी के लीडर्स की नहीं है कि मुरली मनोहर जोशी या फिर मोहन भागवत या फिर बाबा रामदेव की नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग कोने में, हर जिले में, हर स्टेट में लगातार 7-8 दिन से, चाहे वो जेनजी हो चाहे वो जेन अल्फा हो, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं सड़कों का घेराव करते हैं, कहीं सरकारी दफ्तरों को घेरते हैं, कई सरकारी अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को घेरते और उनसे सवाल करते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं। और स्कूलों में बच्चे दौड़ते हैं, स्कूलों का घेराव करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जिसका अंदाजा कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को था ही नहीं, बीजेपी के लोगों को था ही नहीं कि कभी ऐसा भी हो सकता है। जहां कल 15 अगस्त के मौके पर मोदी जी लाल किले में अपना भाषण दे रहे थे, वहीं कुछ दूरी पर दिल्ली के राजीव चौक में जेनजी नारेबाजी कर रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ उतरे हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप इस वीडियो को देखें। तो इससे जाहिर पता चलता है कि अब बीजेपी का समय बहुत बुरा चल रहा है। क्या पता आने वाले समय में बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से अपनी सत्ता को हाथ से गवा बैठे, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें आपका क्या राय है? इस माहौल को देखते हुए, भारत की इस स्थिति को देखते हुए, जेनजी और जेन अल्फा को देखते हुए आपका क्या कहना है? आप लोग हमें जरूर बताएं कमेंट में। और मैं आपके लिए ऐसी खबर लाता रहूंगा, इसलिए अब हमें सपोर्ट कीजिए।